सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एहसान किया देश के ऊपर कि वो संसद में बोले। वो तो महामानव हैं, विश्व गुरु हैं, वो संसद में बोले हैं, मतलब वो तो उनका तो डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है। वो भगवान के जो प्रतिरूप हैं वो संसद में बोले, उनका बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। और हमारी तरफ से सुशांत सिन्हा को भी कोटि कोटि नमन। वाह! मतलब पूरी पाठशाला चला रहा है ये आदमी, लेकिन इसको 1,04,000 कैसे लिखना है ये नहीं पता। बीजेपी को वोट पड़े 1,04,671 वोट और समाजवादी पार्टी को वोट मिले 1,04,600 ये समाजवादी पार्टी को वोट मिले 1,00,000। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। 4,000 यानी बीजेपी को बात कर रहे हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके जो पाठशाला के विद्यार्थी होंगे वो क्या ही होंगे। नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। कितने ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी उन्हें। मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपका संडे अभी तक अच्छा खासा निकल रहा होगा। आज रविवार है। आगे भी अच्छा निकलेगा, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लें। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों बहुत सारी गैर जरूरी खबरों के बीच एक जरूरी खबर हमारी निर्मला ताई की ओर से आई है। हमारी वित्त मंत्री जी, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। वैसे वो गैर जरूरी खबर ये थी कि एक विनेश फोगाट नाम की हमारी भारत की एक रेसलर हैं, महिला रेसलर, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, बस स्पेन के मैड्रिड ग्रैंड प्रिक्स में फीमेल्स की जो 50 किलो की कैटेगरी होती है उसमें बस एक गोल्ड मेडल ही जीत लिया है, ज्यादा कुछ नहीं किया है। अब उनके पीछे आपको इतनी भीड़ तो दिखेगी नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा गैर जरूरी कहा। सिस्टम पार देंगे। खैर, अब निर्मला ताई वाली जरूरी खबर पर आ जाते हैं, जो ये है कि भारत सरकार हर महीने की पहली तारीख को भारत के लोगों के साथ एक जानकारी साझा करती थी, उनको बताती थी कि पूरे भारत से जीएसटी का कितना कलेक्शन हुआ है। अब भारत सरकार भारत के लोगों को ये जानकारी नहीं बताएगी। पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाला भारत सरकार के डेटा वाले डर का परीक्षण करेगा। एक अजीब सी बात का दावा किया जा रहा है और वो दावा ये है कि सरकार जीएसटी से होने वाली ज्यादा कमाई से घबरा गई है, वो इसे जगजाहिर करने से शर्मा रही है। ऐसा क्यों? मोदी सरकार ने 7 साल पहले 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी कानून लागू किया था। तभी से लगातार केंद्र सरकार हर महीने की पहली तारीख को देश के सामने जीएसटी से हुई कमाई का हिसाब रखती थी, इसे अपनी कामयाबी बताती थी। लेकिन अब सरकार की तरफ से जून के महीने में जीएसटी कलेक्शन का डेटा जारी नहीं किया गया। मतलब सरकार ने आखिर ऐसा किया क्यों होगा? सोचिए दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी एक प्रेस रिलीज में यह बताया था कि भारत सरकार का जो जीएसटी संग्रह है, जीएसटी कलेक्शन है, वो हर साल 11.5% से बढ़ रहा है। मतलब साफ है कि भारत की जनता दबा के भारत सरकार को टैक्स दे रही है, लेकिन बदले में भारत की जनता को क्या मिल रहा है? दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर बड़ा हादसा हो गया है, जहां टर्मिनल का एक हिस्सा अचानक से ही गिर गया। चाहे दिल्ली का एयरपोर्ट हो, चाहे राजकोट का एयरपोर्ट हो, चाहे बिहार में लगातार गिर रहे पुल हो या फिर कहीं पर धस रही सड़क हो, इन सब को लेके कहीं भारत की जनता ये सवाल ना पूछ ले कि आखिर हमारा टैक्स का पैसा जा कहां रहा है। मई 2024 में जीएसटी से सरकार के खजाने में 1,73,000 करोड़ रुपए जमा हुए, जो पिछले साल से 10% ज्यादा है। लेकिन केंद्र सरकार ने 1 जुलाई को जीएसटी काउंसिल की वेबसाइट पर जून महीने का जीएसटी कलेक्शन जारी नहीं किया। भारत सरकार जो हर महीने जीएसटी कलेक्शन की जानकारी देती थी, अब मई 2024 के बाद वो जानकारी अभी तक भारत सरकार ने साझा नहीं की है। मैं नहीं बताऊंगा। इसको आप ऐसे समझिए कि भारत सरकार अगर 100 रुपए टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में वसूल रही है, तो उसमें से 64 रुपए तो गरीब जनता दे रही है, 33 रुपए मिडिल क्लास दे रहा है और सिर्फ 3 रुपए टैक्स अमीर एलीट क्लास दे रहा है। यानी इस देश में 97% टैक्स मिडिल क्लास और गरीब लोग दे रहे हैं और उन्हें बदले में मिल क्या रहा है?
हमारे देश में सरकार हीरो पर, डायमंड्स पे सिर्फ 1.5% टैक्स लेती है और हेल्थ इंश्योरेंस पर 18%। अभी आप पीछे देखेंगे जब तापमान 45 डिग्री को भी पार कर रहा था, लोगों का हाल गर्मी से बेहाल था, उसी बीच सरकार ने एयर कंडीशंस पर 28% जीएसटी कर दिया था। जी हाँ, हाईएस्ट स्लैब। इतना सब कुछ चुकाने के बाद भी भारत की जनता को क्या ही मिल रहा है, अपनी तो समझ से ही बाहर है। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। और ये सब कुछ भी होता रहे, भारत की अधिकांश मीडिया को इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। वही अपना पुराना ऑपोजिशन बैशिंग पर ही लगा हुआ है कि जो है ऑपोजिशन की वजह से है, नेहरू की वजह से है, गांधी की वजह से है। और मैं माफी के साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ न्यूज चैनल तो अपने रिसर्च विंग से खाली ये काम लेते हैं, उनसे कहते हैं कि खोज के बताओ हम विपक्ष को किस बात पर घेर सकते हैं। विपक्ष की छोटी छोटी बातें, एक एक वाक्य, एक एक शब्द को मुद्दा बना के विपक्ष को नालायक सिद्ध किया जाएगा, विपक्ष को बेकार सिद्ध किया जाएगा। विपक्ष देशद्रोही है, विपक्ष धर्म विरोधी है और सत्ता पक्ष कुछ भी करता रहे। मोदी जी कहते हैं कि मैं तो बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हुआ हूं, मैं तो दूसरे तरीके से पैदा हुआ हूं। कोई टीवी चैनल कार्यक्रम नहीं करेगा, कोई सवाल नहीं पूछेगा कि आप इतनी अज्ञानतापूर्ण बात क्यों कह रहे हो। मैं पठान का बच्चा हूँ। और दोस्तों यही नहीं, एक और चौंकाने वाली खबर हमारे देश के लोगों के लिए टेलीकॉम सेक्टर से भी आई है। और आपको बताता हूं कि आपके लिए महंगाई की नई किस्त आ गई है। देश की 2 दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों ने मोबाइल का जो टैरिफ है वो बढ़ा दिया है। मोबाइल के डेटा चार्ज में 25% तक का इजाफा कर दिया। जो हमारी मेन टेलीकॉम कंपनियां हैं, एयरटेल, जियो, इन्होंने भी अपने टैरिफ्स महंगे कर दिए हैं। जियो और एयरटेल ने प्लान महंगे किए हैं। प्रीपेड, पोस्टपेड सभी प्लान उनकी तरफ से महंगे हुए हैं। जियो का 28 दिन का 1.5 GB का जो प्रतिदिन का प्लान होता है वो 239 रुपए से बढ़कर के 299 रुपए कर दिया गया है, मतलब कि 60 रुपए महंगा हो गया है। और अब BSNL की घर वापसी पास ही दिख रही है। मतलब अब भारत की जनता क्या ही कहेगी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। आपको ना कुछ करना है ना कुछ बोलना है, सिर्फ एक ही चीज दोहराते रहनी है, वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। बाकी तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी सब संभाल ही लेंगी। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।